दोस्तों, यह 2021-22 सत्र का सेकंड टर्म में होने वाली बोर्ड परीक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र है। इस सीरीज़ में हम 5 आदर्श प्रश्न पत्र पब्लिश करेंगे। बाकी प्रश्न पत्र भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नीचे राइट साइड में दिखने वाला बेल आइकन में भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले प्रश्न पत्रों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पत्र। Dear friends, this is the first page of your question paper. इसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप तथा आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। उत्तर लिखना शुरू करने से पहले आपको इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपकी परीक्षा की ड्यूरेशन 2 घंटे हैं। यह परीक्षा 40 अंकों के लिए की जाती है। आपके लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। प्रथमः निर्देशः, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। मतलब एग्ज़ाम लिखना शुरू करने से पहले आप जांच कीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 9 प्रश्न हैं। द्वितीयः निर्देशः, अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति। मतलब इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट दिए गए हैं। अस्मिन् समये केवलं प्रश्नपत्रं पठेत्। प्रश्नपत्रे उत्तरपुस्तिकायां वा किमपि न लिखेत्। मतलब इस समय में आपको सिर्फ प्रश्नपत्र पढ़ना है। प्रश्नपत्र में या उत्तर पुस्तिका में आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तृतीयः निर्देशः, उत्तरलेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमाङ्कः अवश्यं लेखनीयः। मतलब उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना चाहिए। चतुर्थः निर्देशः, प्रश्न संख्या प्रश्नपत्रानुसारम एव लेखनीया। अर्थात प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर जैसे प्रश्न पत्र में दिए हैं वैसे ही उत्तर पुस्तिका में भी आपको लिखना चाहिए। पंचमः निर्देशः, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते एव लेखनीयानि। मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना चाहिए। षष्ठः निर्देशः, प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन पठनीयाः। अर्थात प्रश्नों में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 3 खण्डाः सन्ति। इस प्रश्नपत्र में 3 खंड अथवा भाग है। क खण्डः अपठित अवबोधनम् 10 अंकों के लिए। ख खण्डः रचनात्मकं कार्यं 15 अंकों के लिए। और ग खण्डः पठित अवबोधनम् 15 अंकों के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर परीक्षा 40 अंकों के लिए है। क खण्डः अपठित अवबोधनम्। प्रथमः प्रश्नः,
अधोलिखितम् अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। मतलब नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। चलो अनुच्छेद को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करने से पहले हमें इस पैराग्राफ को 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। कोविड-19 इति महारोगः विश्वे सर्वत्र व्यापृतः अस्ति। जनसमूहः भयचकितः सञ्जातः। लोकारोग्यशास्त्रज्ञाः परीक्षणनिरीक्षणे व्यापृताः। अन्ते शास्त्रज्ञाः कोवैक्सीन् तथा कोविशील्ड् नामकम् औषधद्वयं रोगप्रतिरोधाय आविष्कृतवन्तः। किन्तु कोरोना विषाणोः निर्मार्जनाय एतदेव औषधं न पर्याप्तम्। मानवराशिः अधुनापि कोरोना महामारिणः दूरीकरणाय उपायत्रयं स्वीकुर्वन्ति। एकं मुखावरणं धारयन्ति, द्वितीयं पाणिपादं सर्वदा प्रक्षालयन्ति, तृतीयं यत्र जनसमूहः तत्र द्विहस्तात्मकं दूरं परिपालयन्ति। इदानीं जनितकपरिवर्तनेन ओमिक्रोन् इति नाम्ना नूतनः विषाणुः अपि जनान् पीडयति। यदि वयं मनुष्याः जागरूकतया ऐक्येन प्रयत्नं कुर्मः तर्हि निश्चयेन इमं रोगाणुं निर्मार्जयितुं शक्नुमः। This is the paragraph. Now questions are there based on this paragraph. Let us see. एकपदेन उत्तरता। केवलम प्रश्नद्वयम्। इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही पद में लिखना चाहिए और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2 अंक मिलेगा इस प्रश्न के लिए। प्रथमः प्रश्नः। विश्वे व्यापृतस्य महारोगस्य नाम किम्? पैराग्राफ पढ़कर आपको उत्तर फाइंड आउट करना है। उत्तर क्या है? कोविड-19। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है एक पद में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। कः भयचकितः सञ्जातः? दिस आल्सो यू हैव टू टेक द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। व्हाट इज द आंसर? जनसमूहः 1 वर्ड में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन। जनितक परिवर्तनेन जातः नूतनः विषाणुः कः? व्हाट इज द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ? ओमिक्रॉन। सो इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। ख प्रश्नः। पूर्णवाक्येन उत्तरता। केवलम प्रश्नद्वयम्। संपूर्ण वाक्य में यानी कंप्लीट सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिल जाएगा। सो कुल मिलाकर 2 + 2 4 अंक मिलेगा। ओके, लेट अस सी। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पूर्ण वाक्येन उत्तरता टाइप प्रश्नों में आपको पहले प्रश्न पढ़ना है और उस प्रश्न में
प्रश्नवाचक शब्द क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। यह आइडेंटिफाई करके पैराग्राफ में से उस प्रश्नवाचक शब्द का सही आंसर यानी उत्तर शब्द आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उस उत्तर शब्द को लिखकर यानी रिप्लेस करके सवाल को या प्रश्न को वैसे ही लिखने से आपका आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं। प्रथमः प्रश्नः शास्त्रज्ञाः कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड नामकम् औषधद्वयं किमर्थम् आविष्कृतवन्तः। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किमर्थम, किस लिए। अभी पैराग्राफ में ढूंढो तो सही आंसर आपको मिलेगा रोग प्रतिरोधाय। अभी आपको किमर्थम के स्थान पर रोग प्रतिरोधाय लिखकर वो सेंटेंस ऐसे ही लिखना तो आंसर बन जाता है। कैसे? शास्त्रज्ञाः कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड नामकम् औषधद्वयं रोगप्रतिरोधाय आविष्कृतवन्तः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाः कोरोना महामारिणः दूरीकरणाय किम् उपायत्रयं स्वीकुर्वन्ति। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किम, अर्थात किम उपायत्रयम। पैराग्राफ से उसका आंसर फाइंड आउट करो। इस महामारी को दूर करने के लिए 3 उपाय बताया गया है, वो पता करो। उसके बाद आंसर लिखना शुरू करो। कैसे? जनाः कोरोना महामारिणः दूरीकरणाय 1 मुखावरणं धरन्ति, 2 पाणिपादं सर्वदा प्रक्षालयन्ति, 3 यत्र जनसमूहः तत्र द्विहस्तात्मकं दूरं परिपालयन्ति इति उपायत्रयं स्वीकुर्वन्ति। तृतीयः प्रश्नः। वयं मनुष्याः कथम् इमं रोगाणुं निर्मार्जयितुं शक्नुमः। What is the questioning word here? कथम, कैसे। What is the answer in the paragraph? जागरूकतया ऐक्येन च। Now replace the questioning word with this answers. वयं मनुष्याः जागरूकतया ऐक्येन च इमं रोगाणुं निर्मार्जयितुं शक्नुमः। ओके, इन तीनों में से कोई 2 सवालों का उत्तर आपको लिखना चाहिए। ओके, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बच्चे इस प्रश्न को देखते ही नहीं, जबकि आपको आसानी से 1 अंक मिलना चाहिए। देखते हैं। ऊपर दिए गए पैराग्राफ के लिए एक उचित टाइटल, शीर्षक देना है। कैसे आप शीर्षक दे सकते हैं? इस पैराग्राफ में किस विषय पर चर्चा हुई है ये समझना चाहिए। उसके बाद उस विषय को आप टॉपिक के रूप में लिख सकते हैं। शीर्षक लेखन में इन बातों पर ध्यान देना है कि शीर्षक ज़्यादा लंबा न हो। 1 या 2 शब्दों से ही शीर्षक लिखें। मैक्सिमम ये कोशिश करें कि शीर्षक प्रथमा विभक्ति में ही हो, ताकि उसमें त्रुटि की संभावना कम हो। ओके, इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? इसमें कोरोना अथवा
कोविड-19 महामारी के बारे में कही गई है, इसलिए हम इसको उचित शीर्षक वही दे सकते हैं, कोविड-19 या महामारी, रोग प्रतिरोधः इत्यादि शीर्षक हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यथा निर्देशम उत्तरता, मतलब निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक एक सही उत्तर के लिए एक एक अंक मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। पुरातनः इति पदस्य विलोमपदम् अनुच्छेदात् चिनुता। पुरातनः इस पद का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त किया गया है? देखो क्या है, नूतनः। सो द आंसर इज नूतनः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाः कोरोना महामारिणः दूरीकरणाय उपायत्रयं स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम? व्हाट इज द वर्ब यूज्ड हियर? क्या है क्रिया शब्द? स्वीकुर्वन्ति। ओके, नेक्स्ट। वैज्ञानिकाः इति पदस्य समानार्थकं पदम् अनुच्छेदात् चित्वा लिखता। इस अनुच्छेद में वैज्ञानिकाः इस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या है शब्द? शास्त्रज्ञाः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्ते शास्त्रज्ञाः औषधद्वयम् आविष्कृतवन्तः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम? दोस्तों, एक वाक्य में से कर्तृ शब्द या कर्तृपद चुनने के लिए एक आसान रास्ता है। क्रियापद से क्रियापद को चुनना आसान है। उस क्रियापद से एक सवाल पूछिए, कौन, और उसका उत्तर होगा उस वाक्य का कर्तृपदम। चलो देखते हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? आविष्कृतवन्तः। उसे सवाल पूछो, कौन आविष्कृतवन्तः? शास्त्रज्ञाः। शास्त्रज्ञाः आविष्कृतवन्तः। सो कर्तृपदम इज शास्त्रज्ञाः। ओके, दूसरा प्रश्न है पत्र लेखनम। दोस्तों, पत्र लेखन में आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। वो कुछ इस प्रकार है। पहले पत्र लेखन का प्रश्न आपको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है। यह पढ़कर यह जान ले कि प्रश्न कौन लिखता है और किसके प्रति लिखा जाता है। ओके, और यह भी जान ले कि किस विषय पर पत्र लिखा जाता है। इन तीनों बातों को जानने के बाद ही आपको पत्र पढ़ना है। ओके, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भवान अथवा भवती अनिरुद्धः शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रमस्य अनुमति हेतोः पितरं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पत्रं पुनः लिखता। ये है प्रश्न। इसमें देखिए, पत्र लिखने वाले का नाम अनिरुद्ध है और वो अपने पिताजी के प्रति पत्र लिख रहे हैं। किस विषय को लेकर पत्र लिख रहे हैं? अपने स्कूल की शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम यानी स्कूल टूर, उसमें जाने के लिए परमिशन मांगते हुए वो अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में
कुछ खाली स्थान है। पत्र पढ़कर मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके यानी उनमें से उचित शब्दों को चुनकर पत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके आपको पत्र पुनः लिखना है। लिखते वक्त ये ध्यान दीजिए कि आपको प्रश्न के अनुसार संख्या या नंबर डालना है और उत्तर शब्द को रेखांकित भी करना है। ओके, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। छात्रावासतः, डेट 12/1/2022, डैश पितृमहोदया, सादरं नमो नमः, अत्र कुशलं तत्रापि अस्तु, सेवायां निवेदनं यत् अग्रिममासे विद्यालयपर्यटनकार्यक्रमः डैश अस्ति, पर्यटनप्रदेशश्च डैश पर्वतस्थानानि, पर्वतदर्शने मम अपि महती इच्छा वर्तते, तत्र पद्भ्याम् एव मुख्यतः डैश भविष्यति, डैश यानेन चापि, एकः वरिष्ठः अध्यापकः डैश सह भविष्यति, तेन न कापि चिन्ता डैश, कृपया अनुजानातु डैश, गृहे डैश नमो नमः, भवदीयः सुतः डैश। अब देखो, यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश में स्कूल टूर जाने के लिए परमिशन मांगते हुए अनिरुद्ध अपने पिताजी के प्रति लिख रहे हैं। मंजूषा में दिए गए शब्दों को एक बार पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेशस्य पूज्यपाद पर्यटनं भवान् क्वचित् अस्माभिः अनिरुद्धः कार्या सर्वेभ्यः निश्चितः। ओके, अब पत्र पढ़ते हैं। छात्रावासतः, छात्रावास से 12/1/2022 को लिखा जा रहा है ये पत्र। डैश पितृमहोदया, सल्यूटेशन है। सो मंजूषा में देखो सल्यूटेशन का क्या सूटेबल शब्द है? पूज्यपाद। सो पूज्यपाद पितृमहोदया, सादरं नमो नमः, सादर प्रणाम, अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है, तत्रापि अस्तु, वहाँ भी ऐसे ही हो, सेवायां निवेदनम यत्, आपसे ये निवेदन है कि अग्रिम मासे विद्यालय पर्यटन कार्यक्रमः डैश अस्ति, आने वाले महीने में विद्यालय का पर्यटन कार्यक्रम या टूर डैश है। देखो आंसर क्या होगा, मंजूषा से देखो, निश्चितः। सो आंसर विद्यालय पर्यटन कार्यक्रमः निश्चितः अस्ति। पर्यटन प्रदेशश्च डैश पर्वतस्थानानि, पर्यटन का प्रदेश डैश पहाड़ी स्थान है। देखो क्या होगा सूटेबल आंसर, हिमाचल प्रदेशस्य, हिमाचल प्रदेशस्य पर्वतस्थानानि। ओके, नेक्स्ट, पर्वतदर्शने मम अपि महती इच्छा वर्तते, पर्वतों को देखने में मेरी भी बड़ी इच्छा है, तत्र पद्भ्याम एव मुख्यतः डैश भविष्यति, मुख्य रूप से वहाँ डैश पैदल से ही होगा। देखो क्या सूटेबल आंसर है, पर्यटनम। ओके, सो द आंसर इज तत्र पद्भ्याम एव मुख्यतः पर्यटनम भविष्यति,
नेक्स्ट, डैश यानेन अपि, डैश गाड़ी से भी, क्या होगा सूटेबल आंसर? क्वचित मतलब कहीं, समवेयर। सो आंसर इज क्वचित यानेन चाबी, कहीं कहीं गाड़ी से भी जाएंगे। नेक्स्ट, एकः वरिष्ठः अध्यापकः डैश सह भविष्यति, एक सीनियर अध्यापक डैश साथ रहेगा, क्या होगा आंसर? अस्माभिः, हमारे साथ। ओके, सो द आंसर इज एकः वरिष्ठः अध्यापकः अस्माभिः सह भविष्यति। ओके, नेक्स्ट, तेन न कापि चिंता डैश, इसलिए कोई चिंता न डैश, क्या होगा? कार्या, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि सीनियर टीचर हमारे साथ आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कृपया अनुजानातु डैश, कृपा करके अनुमति दे डैश, क्या होगा? भवान, कृपया भवान अनुजानातु। ओके, नेक्स्ट, गृहे डैश नमो नमः, घर में डैश प्रणाम, क्या होगा आंसर? सर्वेभ्यः, गृहे सर्वेभ्यः नमो नमः, घर में सबको मेरे प्रणाम। ओके, एंड नेक्स्ट, भवदीयः सुतः डैश, आपका पुत्र डैश, क्या होगा? अनिरुद्धः। ओके, इसमें ये ध्यान दो, जिसके प्रति पत्र लिखता है उनका नाम सैल्यूटेशन में आना है। यहाँ पिताजी के प्रति लिखते हैं इसलिए पिताजी का नाम सैल्यूटेशन में आया है। जो पत्र लिखता है उसका नाम अंत में आना चाहिए। यहाँ अनिरुद्ध पत्र लिख रहा है इसलिए उसका नाम सबसे लास्ट आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रवर्णनम। देखो, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तशब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृते लिखता। एक चित्र दिया है, उस चित्र को देखकर आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाना है। आपके मदद के लिए मंजूषा में कुछ शब्द भी दिए गए हैं। वाक्य बनाने के लिए आप इन शब्दों का मदद ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको इन शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना चाहिए। इन शब्दों के बिना भी आप अपना वाक्य बना सकते हैं। ओके, यह 5 मार्क का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे आप आसानी से मिस्टेक के बिना 5 सरल संस्कृत वाक्य बना सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, चित्र कोई भी हो, आपको मैं 5 रेडीमेड वाक्य देने जा रहा हूँ। आप इन 5 वाक्यों को याद रखो और चित्र देखकर चित्र में दिखने वाले पदार्थों से इन वाक्यों को पूरा करो। चलिए देखते हैं उन 5 वाक्यों को। प्रथमं वाक्यम अस्ति इदं डैश चित्रम अस्ति, यह डैश चित्र है। द्वितीयं वाक्यम अस्ति अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति अथवा सन्ति, इस चित्र में डैश है।
तृतीयं वाक्यम् अस्ति चित्रे डैश अपि भवति अथवा भवन्ति। चित्र में डैश भी है। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति अत्र डैश च दृश्यते अथवा दृश्यन्ते। यहाँ डैश भी दिखता है और दिखते हैं। पंचमं वाक्यम् अस्ति इदम् एकं सुंदरम अथवा दुःखदं चित्रम् अस्ति। यह एक सुंदर अथवा दुखदायी चित्र है। दुर्घटना जैसे किसी आपत्ति की चित्र अगर दी जाती है तो उसके लिए हम दुःखदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सारे चित्रों के लिए सुंदरम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्यों में एकवचनम और बहुवचनम अस्ति, सन्ति, भवति, भवन्ति, दृश्यते, दृश्यन्ते यदि ऑप्शंस दिए हैं। अगर चित्र में एक ही चीज़ है तो आप एकवचनम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति। अगर अनेक है, एक से ज़्यादा है, तो आप बहुवचनम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। ओके, ऐसे ही एकवचनम है तो भवति, बहुवचनम है तो भवन्ति। एक है तो दृश्यते, अनेक है तो दृश्यन्ते। ओके, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। चलो चित्र देखते हैं और मंजूषा में दिए गए शब्दों को भी हम पढ़ते हैं। नौका, सेतुः, वनप्रदेशः, पर्यटनस्थलं, मनुष्यः, एकाकी, प्रकृतिसौन्दर्यं, शुद्धं जलं, तडागे, पर्वतः, छाया, शैत्यं। These are the words given in the bracket. Okay? अब हम उपर्युक्त विधि के अनुसार 5 वाक्य बनाते हैं। चलो देखते हैं। इदम डैश चित्रम अस्ति। पहले ही हम बोल चुके हैं कि पहला वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो ये किसका चित्र है? वन प्रदेश का चित्र है। सो सेंटेंस क्या लिखेंगे? इदम वन प्रदेशस्य चित्रम अस्ति। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। देखो क्या है? नौका है, सो हम वही लिखते हैं, अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति। ओके, नेक्स्ट तृतीयं वाक्यं, चित्रे डैश अपि भवति। चित्र में डैश भी है। देखो और क्या दिख रहा है? एक ब्रिज है, मनुष्य है, वृक्ष है, पर्वत है, पानी है। इनमें से कोई एक शब्द हम लिख सकते हैं। मंजूषा भी आप देख सकते हैं। मंजूषा में इन शब्दों के लिए संस्कृत पद है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सेतुः इज देयर, सो वी कैन यूज दैट। कैसे? चित्रे सेतुः अपि भवति। ओके, नेक्स्ट, अत्र डैश च दृश्यते। यहाँ डैश भी दिखता है। पहले थर्ड सेंटेंस से ही यहाँ भी हम जो चित्र में दिख रहा है उसमें से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? पर्वतः है, शुद्धम जलम है, वृक्षः है, छाया है, पर्वतः लिखते हैं। ओके, अत्र
पर्वतः च दृश्यते. Okay? Next, the last sentence. See, this is a beautiful picture. So we can use Sundaram. Idam ekam sundaram chitram asti. Okay? इस प्रश्न के लिए एक और ऑप्शन है अथवा, यानी संस्कृतस्य महत्वम् इति विषयम् अवलम्ब्य मंजूषा सहायेन संस्कृते पंचवाक्यानि लिखता. चित्र देखकर चित्र का वर्णन करना एक ऑप्शन है, अथवा मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कही गई टॉपिक पर 5 संस्कृत वाक्य बनाना. ये है आपके 2 ऑप्शंस. इसमें पहले ऑप्शन हम देख चुके हैं, अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं. यहाँ दिया गया टॉपिक है संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, और मंजूषा में दिए गए शब्दों का मदद से आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाना है इस विषय पर. चलिए देखते हैं. पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं. सांस्कृतिक भाषा, वैज्ञानिकी भाषा, अतीव, बहवः, विश्वस्य, भारतस्य, शास्त्रग्रन्थाः, संगणकस्य कृते, वेदाः, अनुपमम्, अतिपुरातनी भाषा, पुराणानि, कालिदासादीनां कवीनाम्. Okay, these are the words given in the bracket. Now let us make 5 sentences in Sanskrit. एक एक सेंटेंस करके देखते हैं. प्रथमं वाक्यं. संस्कृतं भारतस्य भाषा अस्ति. संस्कृत भारत की भाषा है. द्वितीयं वाक्यं. संस्कृतं विश्वस्य अतिपुरातनी भाषा अस्ति. संस्कृत विश्व की चिरपुरातनी भाषा है. तृतीयं वाक्यं. संस्कृतं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति. संस्कृत एक वैज्ञानिकी भाषा है. चतुर्थं वाक्यं. संस्कृते बहवः शास्त्रग्रंथाः सन्ति. संस्कृत में अनेक शास्त्र ग्रंथ है. पंचमं वाक्यं. संस्कृतं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति. संस्कृत संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है. ये है 5 वाक्य. दोस्तों, ये 2 ऑप्शंस हैं. इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है. एक एक वाक्य के लिए एक एक अंक मिलेगा. ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. चतुर्थः प्रश्नः. अधोलिखित वाक्यानि संस्कृत भाषया अनूद्य लिखता. केवलम 5 वाक्यानि एव. मतलब नीचे लिखे हुए वाक्यों को हिंदी भाषा में भी वाक्य लिखा है, इंग्लिश भाषा में भी वाक्य लिखा है. इन 7 वाक्यों में से किसी 5 वाक्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है. ओके, संस्कृत भाषा में अनुवाद करते वक्त कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना है. पहली बात, कर्तृपदम के अनुसार यानी सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार ही
क्रियापदम यानी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कर्तृपदम एकवचनम है तो क्रियापदम एकवचनम, कर्तृपदम द्विवचनम है, क्रियापदम द्विवचनम, कर्तृपदम बहुवचनम है, क्रियापदम भी बहुवचनम होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कर्तृपदम प्रथम पुरुष में है तो क्रियापदम भी प्रथम पुरुष में होना चाहिए। कर्तृपदम मध्यम पुरुष में है तो क्रियापदम भी मध्यम पुरुष में होना चाहिए। अगर कर्तृपदम उत्तम पुरुष में है तो क्रियापदम भी उत्तम पुरुष में होना चाहिए। ओके, इस विषय में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अनुवाद करते वक्त यदि आप हिंदी भाषा के वाक्यों को देखकर अनुवाद करने का कोशिश करेंगे तो वो आपको बहुत सहायक रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की वाक्य गणना बराबर होती है। इसलिए मैक्सिमम हिंदी वाक्य को देखकर संस्कृत में अनुवाद करने का कोशिश करिए। इसमें एक और लाभ है कि हिंदी भाषा में अधिकतर संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब हम एक एक वाक्य करके देखते हैं। चलो, प्रथमम वाक्यम, पिता शहर जाता है, फादर इज गोइंग टू द सिटी। संस्कृत में अनुवाद करेंगे। पिता, पिता के लिए संस्कृत में भी पिता, शहर नगरम, जाता है गच्छति। सो वाक्य बनता है पिता नगरम गच्छति। ओके, नाउ द्वितीयम वाक्यम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, आई एम स्टडीइंग संस्कृत। देखते हैं संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे। मैं अहम संस्कृतम पढ़ता हूँ, पठामि। कर्तृपदम उत्तम पुरुष है, इसलिए क्रियापदम भी उत्तम पुरुष एकवचनम। तो वाक्य है अहम संस्कृतम पठामि। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। आज अद्य सोमवार, सोमवारः है अस्ति। सो वाक्यम अद्य सोमवारः अस्ति। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा, तव, नाम संस्कृत में भी नामा, क्या है किम। तो वाक्य है तव नाम किम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं बाहर जाऊं, कैन आई गो आउटसाइड। संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या, किम, मैं, अहम, बाहर, बहिः, जाऊं, लोट लकार का प्रयोग करना चाहिए। गच्छानि, सो वाक्य बनता है किम अहम बहिः गच्छामि। ओके, नेक्स्ट, बालक सांप से डरता है, बॉय इज स्कर्ड फ्रॉम स्नेक। देखते हैं, बालक, बालकः, सांप से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। सर्पात्, डरता है, बिभेति। सो सेंटेंस, बालकः सर्पात् बिभेति। ओके, नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं,
लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। देखते हैं, पेड़ से, पंचमी, अगेन पंचमी विभक्ति, वृक्ष, पेड़ के शब्द है वृक्ष, पंचमी विभक्ति में वृक्षात, पत्ते, पत्राणि बहुवचनम, पत्रम पत्रे पत्राणि, गिर रहे हैं, पत्राणि बहुवचनम है इसलिए क्रिया भी बहुवचनम होना चाहिए, पतति पततः पतन्ति। सो द सेंटेंस इज वृक्षात पत्राणि पतन्ति। Okay, that's it. Now let us go ahead.